नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल DS प्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम अपने कुछ दिनों से अपनी छोटी छोटी 5-10 मिनट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स जो बार बार क्वेश्चन जिससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको उनको हमेशा याद रखना है। अगर वो पूछे भी नहीं जाएँ तो आपकी नॉलेज के लिए, आपकी ज्ञान के लिए उनको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देती हैं अगर आप उनको नहीं जानते हैं। तो अगर आप इनको समझते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इस पेज में मैं आपको कम से कम 10-12 कराऊंगा और जो इम्पोर्टेंट है वही कराने वाला हूँ। जैसा कि नहीं है कि सारी एक साथ करा दूँ। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट होंगी उनको करेंगे और अगली वीडियो में जो इम्पोर्टेंट होंगी उनको करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसमें से पहला लेंगे हम, पहली हमारी होप। रेज और LED को छोड़ देते हैं, लीड को। होप का मतलब होता है हेल्पिंग आउट ऑफ पीपल एवरीवेयर। H से हेल्पिंग, O से आउट, P से पीपल और E से एवरीवेयर। इसका मतलब हो गया हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो दूसरे नंबर की हमारी NCOV और ये संबंधित है कोरोना से। NCOV और कोविड ये दोनों किससे संबंधित हैं? ये कोरोना से संबंधित हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ये आपके एग्जाम में भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना है, भूलना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपकी ये मन मस्तिष्क में संग्रहित हो जाएं और आप इन्हें कभी भूलें नहीं। तो NCOV क्या होता है? N मीन्स नोवल कोरोना वायरस। क्या होता है? नोवल कोरोना वायरस। आपको ये याद रखनी है। और एक होते हैं कोविड, जो बोलते हैं ना कोरोना वायरस, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोविड बोलते हैं। को से कोरोना, VI से वायरस और D से डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे है CAB और CAA। CAB और CAA ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके जो कुछ दिन पहले क्या हुआ था, एक एक्ट लाया गया था, एक बिल लाया गया था जो बहुत ही चर्चा में रहा था, जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा लाया गया था, तो बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है C से सिटीजनशिप, A से अमेंडमेंट और B से बिल या एक्ट। तो ये हो गया हुआ सिटीजनशिप, अमेंडमेंट, बिल और एक्ट। आपको इससे तो याद रखना ही है। और इसी के साथ एक आता है NRC। CAB और CAA और NRC ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको उन्हें भूलना ही नहीं है। तो ये हो गया NRC। NRC का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है बिम्स्टेक। आपने बिम्स्टेक का नाम तो सुना ही होगा। यह एक संगठन है जो बंगाल है, हमारा बंगाल की खाड़ी है, उससे संबंधित जो राष्ट्र हैं, देश हैं, उनका क्या एक संगठन है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी रिलेशन से। तो उसी के बारे में है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? ये आपकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए आपको इनको याद रखना है। तो यह है बिम्स्टेक मीन्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। यह क्या एक कॉरपोरेशन, एक संगठन है जो कि क्या है, जो बंगाल है, जो हमारी बंगाल की खाड़ी है उससे संबंधित है, टेक्निकल और इकोनॉमिक, मतलब किसी भी सहयोग के लिए एक ग्रुप बना हुआ है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म क्या है याद रखनी है। क्या है इसकी फुल फॉर्म? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आता है EVM। क्या है? EVM बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस पर भी विवाद होते रहते हैं। एक होता है EVM, एक होता है VVPAT। जो हमारी वर्तमान सरकार है उस पर ज़्यादातर ये आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने EVM में घपला किया है। तो EVM क्या है? एक ऐसा शब्द है जो आपको पता होना चाहिए। EVM और VVPAT क्या हुआ था? VVPAT EVM की जो पारदर्शिता है उसको साबित करने के लिए आया था। VVPAT में एक पर्ची निकलती थी, आप जिस भी पार्टी को वोट देंगे उसमें से पर्ची निकलेगी और जो पर्ची होगी एक डिब्बे में डाली जाएगी। तो VVPAT आपके लिए एक EVM का एक पर्ची थी। तो चलिए इसकी देखते हैं EVM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन।
अभी जो ईवीएम की फुल फॉर्म एक सिविल के एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछी गई थी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि वहाँ पे ये फुल फॉर्म पूछी गई थी। वही वीवीपैट का वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो आपको दोनों याद रखनी है, ईवीएम और वीवीपैट। अब आता है एक नोटा। आपने नोटा को अभी सुना होगा। नोटा जो हमारी ईवीएम होती है उसमें जो अंतिम बटन होता है, ऊपर के जो बटन होते हैं वो पार्टी संबंध होते हैं कि जो कमल है या हाथी है या नल है उसकी पार्टी के होते हैं। और लास्ट में एक बटन होता है नोटा का, जो यह प्रदर्शित करता है कि आप इस पर भी वोट डाल सकते हैं। मतलब आपको ऊपर की कोई पार्टी पसंद नहीं है तो आप उस पर भी क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो ये होती है नोटा। तो नोटा की फुल फॉर्म क्या होती है? नोटा की फुल फॉर्म होती है नन ऑफ दी अबव। क्या होती है? नन ऑफ दी अबव। मतलब ऊपर की पार्टी में से हमें कोई भी पसंद नहीं है, नन ऑफ दी अबव। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। अब नोटा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके पीछे भी एक विवाद छिड़ा हुआ है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर नोटा की जो वोटिंग है किसी कैंडिडेट को प्राप्त वोटिंग से अधिक है तो वहाँ पे क्या है, इलेक्शन दोबारा कराए जाए। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो करंट में चलती रहती हैं वो एग्जाम में ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है नोटा की फुल फॉर्म नन ऑफ दी अबव। तो आगे एनडीए। क्या है? एनडीए और यूपीए। तो अभी जो वर्तमान सरकार है बीजेपी की, हम कहते हैं वो बीजेपी की सरकार है या मोदी की सरकार है। तो वो बीजेपी सरकार नहीं है। पार्टी दो ही है हमारे देश में, या तो एनडीए की सरकार होगी या यूपी की सरकार होगी। तो हमारे यहाँ सरकार है किसकी? एनडीए की सरकार चल रही है। वो बीजेपी सरकार नहीं है, वो सरकार है एनडीए की सरकार। तो और यूपी सरकार में आती है कांग्रेस आती है। तो क्या होता है एनडीए की फुल फॉर्म? एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एक एनडीए डिफेंस वाला ही होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। लेकिन यहाँ पे जो एनडीए है उसकी बात हो रही है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की। और ये कहती है यूपीए मीन्स यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको ये जो छोटी मोटी जो फुल फॉर्म है अगर आपको नहीं आती हैं तो आपके लिए ये ठीक नहीं है, क्योंकि आपसे कभी भी कोई आदमी ऐसी फुल फॉर्म क्या करता है, पुटअप कर लेता है। बहुत से गांव में आप जाते हैं तो आपसे बच्चे भी पूछ लेते हैं कि भैया उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि एग्जाम में पूछी जाए, पर आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। तो एनडीए की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यूपीए की फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो आगे है आपकी ट्रिपल पी की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है FSSAI। आपने देखा होगा, आप मार्केट से कुछ भी सामान खरीदें, जो भी सामान खरीदें, जो खाने वाला सामान होता है उस पर FSSAI की मोहर लगी रहती है, वहाँ से वेरीफाइड होता है। तो FSSAI किससे संबंधित है? फूड सिक्योरिटी से संबंधित है। मतलब जो खाना होता है हमारा, जो चीज़ बंधी हुई है पैकेट में, उससे संबंध होता है कि ये हमारा जो खाना है सही है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी। क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। आगे हमारी एनआरसी। अभी ऊपर हमने पढ़ा था एनआरसी संबंधित है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो आगे एक होता है एमओयू। क्या होता है? एमओयू। तो एमओयू की फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये जब हमारे किसी भी देश से हमारी जो बातचीत होती है, किसी कोई समझौता होता है, तो वहाँ पे एक एमओयू साइन होता है। एक एमओयू होता है। और एक और चीज़ होती है, एक होती है समझौता और एक होता है कि समझौते पर साइन करना, मतलब पक्की बात करना। तो उससे संबंध होता है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आगे है हमारा ओडीएफ। आपने देखा है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है वह स्वच्छ भारत, क्लीन भारत पर ज़्यादा जोर दे रही है। वो कहती है कि आपको वॉशरूम यूज़ करना है, आपको फ्रेश होने के लिए बाहर नहीं जाना है। तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था ODF, ओपन डेफिकेशन फ्री, शौच मुक्त करके प्रोग्राम चलाया उन्होंने। तो आपको करना क्या है? तो इसमें जो ऐसा एक राज्य है, आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। तो इसका मतलब क्या होता है? ODF मतलब क्या होता है? ओपन डेफिकेशन फ्री।
आगे देखेंगे हम ये हमारा पेटा। क्या है? पेटा। पेटा आपने सुना होगा। पेटा एक ऐसी संस्था है जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, उनके लिए कार्य करती है। तो पेटा की फुल फॉर्म क्या होती है? पेटा की फुल फॉर्म है पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉर एनिमल्स। पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। तो पेटा ने कभी एक अवार्ड दिया था जो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनको मिला था। तो आपको कमेंट करना है कि पेटा की जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो पेटा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वो कौन है। ठीक है, आगे आइए। आगे आएंगे लाईफाई। एक होता है वाईफाई, एक होता है लाईफाई। तो आपको लाईफाई की फुल फॉर्म बतानी है। तो लाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट फाइडेलिटी। क्या होती है? लाइट फाइडेलिटी। और वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है? वायरलेस फाइडेलिटी। तो आपको दोनों याद रखनी है, लाईफाई और वाईफाई। लाईफाई की लाइट फाइडेलिटी और वाईफाई की वायरलेस फाइडेलिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है UNHRC। UNHRC बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो UNHRC की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। एक ह्यूमन राइट्स से संबंधित, मानवाधिकार से संबंधित एक दिवस होता है। वो कब मनाया जाता है? वो मनाया 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे आइए GST। GST तो आपका बहुत ही चर्चित शब्द है। GST आपने बहुत बार सुना है। तो GST की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। पर यहाँ में आपको आंसर देना है कि GST हमारे देश में कब लागू होगा। तो GST की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहाँ पे भीम, जैसे कि हम फ़ोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, उसी तरह एक हमारा पैसे ट्रांसफ़र करने का ऐप है, इसका नाम है भीम, जो कि भारत सरकार का है। किसका है? भारत सरकार का है। जिसकी फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। और जिसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। कौन है? सलमान खान। तो भीम की फुल फॉर्म क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, जो ट्रांजैक्शन संबंधित है। आ गया ये उदय। कौन सी है? उदय। यह गवर्नमेंट की, हमारे सरकार की योजना है उदय नाम से। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। कौन सी है? उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। आगे उड़ान, बहुत ही इम्पोर्टेंट। उड़ान आपने उड़ान शब्द को सुना ना सुना, लेकिन आपने उड़ान पिक्चर जरूर, उड़ान मूवी जरूर देखी होगी। जो अभी एक नई मूवी आई है साउथ की, जो हिंदी में उड़ान नाम से डब हुई है। तो उसी में उसकी चर्चा की है। उड़े देश का आम नागरिक, जिन्होंने उड़ान शब्द की, जो आम नागरिकों के लिए उड़ान को बनाया, जिन्होंने आम नागरिक के लिए हेलीकॉप्टर सुविधाएं प्रोवाइड कराई, उसके लिए है ये उड़े देश का आम नागरिक। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। तो आगे हमारी IMPS। क्या नाम है? IMPS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पे मैंने इस पेज में जो भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थी वो आपको कराई, और मैं आगे दूसरे पार्ट में इसकी जो बची हुई हैं, जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं और या आपको वो आनी चाहिए, जो सभी के लिए मैंडेटरी हैं, तो आपके लिए मैं अगली वीडियो में उनको प्रोवाइड करा दूँगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू so much।